90% लोग तो टीडीएस के बारे में जानते नहीं है और 10% जो टीडीएस के बारे में जानते भी है ना, तो उतनी गहराई से नहीं जानते हैं कि आखिर टीडीएस के पैसा क्यों कटा। सारा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझ में उनको आता है, बस समझते हैं मेरा पैसा टीडीएस में कट गया। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनका पैसा डिडक्ट हो रहा है टीडीएस के नाम पे, उन्हें पता ही नहीं कि यार सच में मेरा पैसा डिडक्ट हो रहा है टीडीएस के नाम पे। और जिनको पता है तो वो सोचते हैं यार मेरा काट ही लिया तो क्या हुआ, ये तो सरकार का पैसा ना हो गया। जबकि सच्चाई ये है, तो पहले पता करिए कि आपका जो सैलरी आ रहा है ना, उसमें से टीडीएस कहीं तो नहीं कट रहा है। और जो टीडीएस सरकार ने डिडक्ट करके रख लिया है, वो टीडीएस का पैसा वापस भी मिलता है। ऐसा ना हो कि आपका जो मेहनत का कमाई का पैसा है ना, वो सरकार रख लिया और आप टीडीएस क्लेम नहीं किए। तो जरूरी है पहले टीडीएस के बारे में A to Z समझना और उसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझना, ऐसे तरीके से समझना जो आपके डेली लाइफ में यूजेज हो रहा है, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके लिए कुछ मिनट का मैं आपसे समय लूंगा। रीजन कि बहुत इंटरटेनमेंट का वीडियो देखे होंगे, फालतू वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट समय देकर के ये समझ लेंगे तो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। कारण आपके घर में कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब से, कोई बिजनेस से, कोई सैलरी से। तो चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, सबको इस चीज से और इस फेज से गुजरना पड़ता है, टीडीएस के फेज से गुजरना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं टीडीएस के फुल फॉर्म से, फिर इसका मीनिंग समझेंगे, इसका फिर कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, इसका फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है और इसके फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इसको समझिए ऐसे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 3 पार्ट है। टैक्स कट गया, कहाँ? सोर्स पे ही कट गया। इसका मतलब टैक्स है। ये टीडीएस क्या है? एक टैक्स है। कहाँ डिडक्ट हुआ, कब टैक्स जमा हुआ? जब सोर्स पे पैसा शुरू हुआ। मतलब क्या हुआ कि जहां से आपको पैसा मिल रहा है ना, तो चलने से पहले ही आपका टीडीएस के नाम पे पैसा डिडक्ट कर लिया गया और वो सरकार को भेज दिया गया। एग्जाम्पल, 50,000 रुपया आपके पास आना है, 50,000 पे 10% अगर टीडीएस लगता है, टीडीएस अलग अलग हो सकता है, परसेंटेज अलग अलग कैटेगरी के पैसे पे अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10% मानते हैं, 10% टीडीएस को डिडक्ट करना है, तो 50,000 में भेजने से पहले 10% डिडक्ट करके 5,000 सरकार के पास जमा होगा और 45,000 आपके अकाउंट में आएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं यार मुझे जो ये पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ये मेरा 45,000 ही है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि 5,000 सरकार के पास जमा हो गया है। और जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो पैसा वापस क्या लेंगे? तो वो पैसा तो फंस गया ना, जबकि वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ सकता है। तो इसके लिए पहले तो समझना जरूरी है ना कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट। पहला तो सवाल आता है कि सरकार ये पैसा मेरा डिडक्ट क्यों करवाया, ये पैसा टीडीएस का पैसा सरकार अपने पास क्यों रखा, और जब मुझे वापस दे ही देगा तो ये फालतू में इतने दिन अपने पास रखा। ऐसे में तो आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया। जिन्हें पता नहीं चलेगा उसका पैसा तो सरकार के पास रह गया ना, और जिन्हें पता चला तो वो पैसा इतना दिन रुक गया ना। तो ये पैसा रुक गया तो उसका कोई काम तो हुआ नहीं, लेकिन अगर अनजाने में कभी मिस्टेक हो गया तो वो पैसा भी गया। तो इसी के लिए जरूरी है कि आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत में हम लोग ऐसे समझे कि टीडीएस पे अगर 10% डिडक्शन होता है, पहले ही क्लियर कर देता हूं, अलग अलग टाइप के पैसे पे अलग अलग परसेंटेज होगा। कहीं पे 5%, कहीं पे 20%, कहीं पे 10% भी टीडीएस डिडक्शन होता है। जैसे ही अगर डिडक्शन होता है तो ये डिडक्शन होकर के जिसने डिडक्ट किया, जिसने पैसा आपका रखा, वो सरकार के पास भेजेगा। जैसे अगर एक छोटा काम शुरू किए, फ्रीलांसिंग करना शुरू किए, तो फ्रीलांसिंग करना शुरू किए तो जो पैसा आपको भेजेगा ना, जैसे 10,000 का काम किए तो वो 10,000 में से 1,000 डिडक्ट करके रख लेगा और 9,000 आपको भेज देगा। आपके पास ओरिजिनल में 10,000 ही माना जाएगा, लेकिन 1,000 टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा है। अब कहेंगे यार ये 10,000 पे भी टैक्स ले लिया। अगर 50 लाख होता है, 1 करोड़ होता तो पहले एडवांस में पैसा रख लिया होता। टीडीएस को ऐसे समझिए कि एडवांस टैक्स के रूप में समझिए कि पहले ही पैसा एडवांस में रख लिया गया सरकार के पास। टीडीएस का मतलब है कि बाद में आप क्या कमाइएगा मुझे उससे मतलब नहीं है। सरकार ये मानती है कि आपका कमाई बहुत ज्यादा होगा या कम होगा, ये बात की बात है। फिलहाल जो अभी आप पैसा कमा रहे हैं ना, इस पे मुझे टैक्स दे दो। अगर तुम्हारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बना, मतलब तुम्हें टैक्स नहीं भरना है, इतना ही इनकम हुआ कि बस हो गया, नील टैक्स है, 0 टैक्स है, तो वो पैसा मेरे से वापस ले लेना। अगर टैक्स बनता है तो जितना पैसा टैक्स आपके ऊपर बनेगा वो पैसा में से वो टीडीएस का पैसा माइनस करो। अगर इसके बाद भी कुछ बनता है तो टैक्स देना, और नहीं उससे कम बनता है तो मेरे पास जो पैसा जमा है वो वापस ले लेना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप कहेंगे यार जब मुझे वापस देना है तो लेते क्यों हो? यही तो सरकार का बहुत यहाँ पे गेम है। सरकार किससे चलती है?
टैक्स के कलेक्शन से चलती है। कोई भी सरकार जो रन हो रही है किसी भी देश का, वो टैक्स के जनता के द्वारा दिया गया टैक्स है, उसी पे तो सरकार डिपेंड होता है। तो सरकार ने एक दिमाग लगाया कि यार बाद में जो इनकम होगा, बाद में लोग पैसा कमाएंगे और इसके बाद टैक्स देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद पीछे लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, आदमी को लगाना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, इसके बाद रिसोर्सेस लगेगा, खर्चा लगेगा, और हो सकता है कि बहुत लोग जो है सेटिंग गेटिंग करके और इसके बाद जो है पैसा देंगे भी नहीं। मतलब कि वहां पे नीचे ही क्लियर हो जाएगा, साइन हो जाएगा, इनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, तब तो गया ना। तो एक काम करो कि पहले ही पैसा रख लो, और कोई अगर टैक्स के दायरे में नहीं आता है, मतलब कि उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, तो उसको ये पैसा वापस कर दो, और बाकी अगर पैसा है तो अपने पास रहेगा तो यूज हो जाएगा। इससे एक चालाकी हो गया। इसको एज ए बिजनेस के रूप में समझो। इसको अगर बिजनेस के रूप में समझेंगे ना तो बहुत बड़ा झोल है, सरकार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक है, और जिसने भी, जिस गवर्नमेंट ने भी ये लाया, ये बहुत बढ़िया खेला। क्या? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, वो मुझे आप दे दीजिए, और बाद में अगर कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी आपके ऊपर बकाया नहीं होगा, मेरे से लेन देन नहीं होगा, तो मैं आपको वो 1 लाख रुपया 1 साल बाद वापस कर दूंगा, लास्ट में वापस कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मुझे दो। आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया, अब मैं उस पैसे को लेकर के कोई और काम कर लिया, मैं अपने स्टाफ का सैलरी दिया, मैं अपना बिजनेस ग्रोथ किया, मैं दूसरे कामों में लगाया, आपके जैसे जैसे 10 लोग, 20 लोग, 100 लोगों से 1-1 लाख रुपया ले लिया। अब उससे मैं अपना काम कर लिया, तो बाद में अगर आपके मेरे बीच कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं हुआ, तो आप कहेंगे अजय जी 1 लाख रुपया जो आप मेरे से लिए थे, पहले ही शुरुआत में ले लिए थे, वो पैसा मुझे दे दीजिए। मैं भी जिस आपके पैसे से, आपके जैसे और लोगों से जो पैसा कलेक्शन किया, उससे बहुत चीज बना लिया। अब मेरा जो पूंजी था, उस पूंजी को मैं वापस करना शुरू किया। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो मैं दे नहीं रहा हूं, मैंने जस्ट आपको वापस कर दिया। लेन देन नहीं हुआ, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूं। ये कैसा बिजनेस का मॉडल लगा यार, ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। यही तो सरकार कर रही है। आपके पैसे पे 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 ही कमा रहे हैं, तो पहले ही एडवांस टैक्स ले लिया ना, एक तरह से टीडीएस के नाम पे पैसा एडवांस में ले लिया, राइट। और बाद में आपको कहा जाता है कि आईटीआर फाइल करो। हाँ, एक बात और समझो, जैसे आपसे 1 लाख रुपया लिया, आपके जैसे और लोगों से मैंने 1-1 लाख रुपया लिया, ठीक। उसमें से 5 लोग जो है भूल गए, 5 लोगों को याद ही नहीं है कि मुझे पैसा दिए हैं, या उन्हें पता ही नहीं है, या कुछ हो गया और बाद में उनके लोगों को पता नहीं चला, वो पैसा तो मेरे पास ही रह गया ना। तो यही चीज होता है, जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है और वो टीडीएस का पैसा रिफंड लेने नहीं जाते हैं, तो सरकार के पास वो पैसा रह जाता है। हो गया ना खेल, तो वो भी तो प्रॉफिट हुआ। अब सवाल ये आता है कि ये जो टीडीएस कटा, डिडक्ट हुआ, ये जानेंगे कैसे? इसके लिए जरूरी है आप अपना पैन नंबर उठाइए, पैन नंबर से इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करिए, और वहां ट्रेसेस होगा। टीडीएस के लिए एक पोर्टल डेडिकेटेड बनाया गया है। ट्रेस पे जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका जो जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो सरकार के पास जमा है या नहीं है। जब ये देख लेंगे कि इतना टीडीएस जमा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप करेंगे आईटीआर फाइल, क्योंकि जमा तो है, दिख रहा है इतना पैसा टीडीएस के रूप में सरकार के पास है। अब उस पैसे को चाहिए आपको वापस, तो वापस करेंगे तो एक ही तरीका है। तरीका वो है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जब आईटीआर फाइल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप अपने जितना बैंक अकाउंट है, जितना इनकम का सोर्स है, जितना एक्सपेंस है, सब चीज वहां पे मेंशन करेंगे। जितने तरीके से आपके पास पैसा आया सब मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट पे कमाए, शेयर मार्केट से कमाए, जमीन की खरीद बिक्री से कमाए, सैलरी से कमाए, किसी बिजनेस से आप कमाए, किसी से लोन लिए, किसी से उधारी लिए, कहीं रेंट से कमाए, जिस जिस सोर्स से आप पैसा कमाए सब वहां पे आपको एक एक चीज मेंशन करना पड़ेगा। अगर झूठ बोले, गलत बोले और किसी ने कंप्लेंट कर दिया और बाद में जांच आपके ऊपर बैठी, जेल और जुर्माना दोनों ने रख दिया, तो आप डर के मारे आप एक एक इन्फॉर्मेशन वहां पे देंगे। अगर सच में आपका इनकम बहुत कम है, इतना कम कि आपके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, मतलब आपके ऊपर एक भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बना, 0 टैक्स देना है, तो वो जो आपका टीडीएस में पैसा जमा है ना, वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो लिंक होगा उसमें रिफंड ऑटोमेटिकली आ जाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो जो रिफंड आना है जितना पैसा, उसमें से वो माइनस होगा। जैसे कि अगर 20,000 रुपया टीडीएस के रूप में जमा है और आपके ऊपर 5,000 का लायबिलिटी बना, तो 15,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा वापस। अगर पूरा का पूरा 0 नील है तो पूरा का पूरा 20,000 रुपया वापस आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 25,000 हो गया, तो 25,000 नहीं देना है, 20,000 तो पहले आपका जमा था ही, अब 5,000 ही आपको देना है। तो समझ गए खेल टीडीएस के बारे में। टीडीएस ने सरकार क्यों इंट्रोड्यूस किया, सरकार को बेनिफिट कैसे है, लोगों का मिस्टेक कहाँ पे होता है, टीडीएस चेक नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा तो होता है लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे आपने इस वीडियो को देखा, अपने सर्किल में जो भी सैलरी होल्डर, बिजनेस ओनर है, उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर वो जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो उनका भला हो जाएगा और वो आपको धन्यवाद देंगे कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आपका कोई सवाल होगा?